गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग विषय के बारे में। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है आज हम ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग हमारा किन किन शब्दों से मिलकर बना है? उप और सर्ग। ठीक है, उप धन सर्ग हमारा क्या बनाता है? उपसर्ग बनाता है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उप का अर्थ होता है समीप। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, इसी से हमें पता चल रहा है। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द के समीप आकर जो नए शब्द की सृष्टि कर दे उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी को हम एक परिभाषा से समझ लेते हैं। उप प्लस उप धन सर्ग, जिसका अर्थ है समीप और सृष्टि करना। इसका अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ क्या है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, ठीक है, आदि क्या होता है? शुरुआत में। ठीक है, शुरू में ही जो शब्दांश शब्द के जुड़ जाते हैं और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय। हार का अर्थ क्या होता है? पराजय होता है। परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने पर नया शब्द बनेगा प्रहार, है ना। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, लेकिन इसी शब्द के आगे जब हम प्र शब्दांश को जोड़ देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बन के आता है? प्रहार। प्र प्लस हार, और इसका अर्थ क्या हो जाता है? चोट करना। ठीक है, पहले हमारा था हार जिसका अर्थ था पराजय, लेकिन प्रा जोड़ने पर उसका अर्थ क्या हो गया? प्रहार, और अर्थ है चोट करना। ठीक है, इसी तरह आ जोड़ने से आहार। ठीक है, हार के आगे जब आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। सम जोड़ने से अगर हम हार के आगे सम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? विनाश। ठीक है, और वी जोड़ने से क्या हो जाएगा? विहार। वी जोड़ने से क्या हो जाएगा? विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ठीक है, फिर उपर्युक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया उपसर्ग क्या होता है? चलिए देख लेते हैं उपसर्ग के कार्य। उपसर्ग के कार्य कौन कौन से हैं? पहला क्या है? शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है जय। ठीक है, और जब हम इसमें जोड़ देते हैं परा, जब हम इसमें परा जोड़ देंगे, परा कहाँ जुड़ता है? इसके आदि में जुड़ता है। ठीक है, इसके पहले जोड़ेंगे परा तो क्या बन जाएगा हमारा? पराजय। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? पराजय। पहले हमारा मूल शब्द क्या था? जय था। जय में जब हमने परा शब्दांश जोड़ दिया तो हमारा नया शब्द क्या बन के आया? पराजय। तो क्या हुआ? पहले जय था, पराजय, सीधे उसका विपरीत हो गया, अर्थ बदल गया ना हमारा। इसीलिए इसका पहला कार्य क्या है? शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा कार्य क्या है? शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। और तीसरा कार्य क्या है? शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। ठीक है, शब्द के मूल अर्थ में क्या करते हैं? एक विशेषता ला देते हैं। अब देखते हैं संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में
13 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, ये हमारा सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22, हिंदी में 13 और उर्दू में 19। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द होते हैं हमारे जो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और याद भी करते चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, आ, उत, उद। दु, दुर, दुस, नी, निर, निस, वि, सम, सु, पर, परि, प्र, प्रति। ठीक है, एक बार पढ़ लिया हम लोगों ने। चलिए अब याद करना शुरू करते हैं। कैसे? देखिए, 3-3 का सेट बनाएंगे। ठीक है, अति, अधि, अभि, अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, आ, उत, उद, दु, दुर, दुस, नी, निर, निस, वि, सम, सु, पर, परि, प्र, प्रति। ठीक है, याद हुआ? चलिए फिर से देख लेते हैं। अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, आ, उत, उद, दु, दुर, दुस, नी, निर, निस, वि, सम, सु, पर, परि, प्र, प्रति। ठीक है, याद हो गया? चलिए इसी पे बेस्ड हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा अत्यधिक। अत्यधिक में बताइए कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है? अत्यधिक में अति। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। ठीक है, अध्यक्ष में अधि। अध्यक्ष में हमारा कौन सा उपसर्ग है? अधि। ठीक है, जो आधा होता है उसके आगे छोटी की मात्रा लग जाती। अत्यधिक में अति, अध्यक्ष में अधि। प्रतिदिन में देखिए प्रति हमारा उपसर्ग दिख ही रहा है। उच्चारण में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत। ठीक है, उच्चारण में हमारा क्या होगा? उत। दुस्साहस में दुस। दुस्साहस में हमारा कौन सा उपसर्ग है? दुस। अभिशाप में देखिए अभी हमारा उपसर्ग है। अत्याचार में बताइए अति हो जाएगा। उपकार में देखिए उप हमारा क्या है? उपसर्ग है। अभियान में देखिए अभी हमारा क्या है? उपसर्ग है। ये हमारा सीधे सीधे क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इससे आप पहचान जाएंगे। ठीक है, और जो ऐसे आधा वाला होता है उसको देखना पड़ेगा। अध्यक्ष है तो अधि, अत्यधिक है तो अति, अत्याचार है तो अति, दुस्साहस है तो दुस, उच्चारण है तो उत। ठीक है, अच्छा आप लोग को पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।